सम्राट आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आरजेडी ने पटना के ज्ञान भवन में राज्य परिषद की बैठक की। इस दौरान यहां पर देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव एवं मंगनीलाल मंडल मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर इन लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हम देखा जाए तो इस दौरान आरजेडी के जितने भी तमाम बड़े नेता थे वो मौजूद रहे एवं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना था शिवशंकर कुशवाहा का। तो हमारे चलो बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था बिहार के नए राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का चुनाव का घोषणा का, और वो आज हुआ। जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित समाजवादी नेता रहे हैं, सोशलिस्ट नेता रहे हैं, गरीब बुजुर्गों के हितैषी रहे हैं। श्री मंगनीलाल मंडल जी चुने गए हैं, उनको हम बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखा जाए तो बीजेपी माननीय लालू प्रसाद यादव जी पे आरोप लगा रहा है, तो बाबा साहब मानते हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? बीजेपी कितना बड़ा बाबा साहब को मानती है यह जग जाहिर है। जिसने बाबा साहब को मूर्ति को तोड़वाने का काम किया, जिसने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आग लगाने का काम किया, पैरों से जो कुचलने का काम किया, बाबा साहब के अरमानों को रोकने का काम किया, बाबा साहब के सपना को खत्म करने का काम किया, संविधान को जो टुकड़े टुकड़े में जो तोड़ने का काम किया, वो बाबा साहब की बात अगर करती है तो वह एक हास्यास्पद बात है। बीजेपी का कोई मुंह नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर बात करे। आपने देखा कि देश का गृह मंत्री राज्यसभा में किस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। क्या सुने होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं। इतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग आपको मिल जाती। आप सोच सकते हैं कि इतना तुच्छ सोच का व्यक्ति और पार्टी बाबा साहब के सम्मान के बारे में अगर कुछ कह रही है तो वह ढोंग कर रही है, और उसके ढोंग को लोग जान गए हैं कि कितना बाबा साहब के हिमायती पार्टी है, जो आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाली है, जो गोलवरकर के सिद्धांतों पर चलने वाली है, जो हेडगेवार के सिद्धांतों पर चलने वाली है, वो कितना जो है वो बाबा साहब के गृह मंत्री तो यह भी कहा है कि बाबा साहब एक नाम का फैशन हो गया, क्या कहिए? तो आप जिसे आपने क्वेश्चन किया, आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब फैशन है, बाबा साहब यथार्थ नहीं है, बाबा साहब का सिद्धांत जो यथार्थ नहीं है, बाबा साहब का कर्म यथार्थ नहीं है, बाबा साहब की डिग्री जो है यथार्थ नहीं है, बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा जो है यथार्थ नहीं है, ये सब फैशन है। तो आप समझते हैं कि जितना इस तरह का घिनौना बात जिस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, देश का गृह मंत्री, कभी भाजपा का अध्यक्ष भी हुआ करता था, वह इस तरह से बात कर रहा है कि बाबा साहब फैशन हो गए। बाबा साहब हमारे देश का मॉडल हैं, बाबा साहब हमारे देश के प्रतीक हैं। अगर भारत के आज के ज़माने में अगर भारत का अगर कोई दुनिया में कोई बहुत बड़े पैमाने पर नाम, बुद्ध के बाद में अगर देश और दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की नाम है तो वह बाबा साहब की नाम है। तो माई बहन मान योजना पर क्या कहना जैसे इंडिया का कहना है कि माई बहन मान योजना एक जो 2000 विधानसभा आ रहा है, इसको लेकर एक जनता को देखिए हम किसी नए योजना के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो पूर्व के जो एनडीए सरकार की जो घोषणाएं हैं पहले उस पर हम बोलना चाहते हैं। खास तौर से प्रधानमंत्री के जो अब तक से 1911 से लेकर के आज तक से जो घोषणाएं हैं वो सारे के सारे जो है झूठे और जुमले साबित हो चुके हैं। चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे स्मार्ट सिटी का सवाल हो, गंगा सफाई का सवाल हो, किसानों के आमदनी को दुगना करने का सवाल हो, बेरोजगारी मिटाने का सवाल हो, 15 लाख रुपया लाने का सवाल हो, डीजल और पेट्रोल के कीमत कम करने का सवाल हो, ये सारा का सारा प्रधानमंत्री का जो घोषणाएं है अब तक का वह जो है जुमला बन चुका है। और
प्रधानमंत्री ने आपको कहा इस आधार पर नोटबंदी किया कि नोटबंदी के चलते देश में जो है अराजकता फैल रहा है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है। और आप देख लीजिए कि नोटबंदी के बाद भी देश में आतंकवादी गतिविधियां कायम नहीं, बढ़ ही नहीं रही है, बहुत काफी बढ़ रही है। हर जगह जैसा देख रहे हैं कि बम विस्फोट हो रहा है। पहलगाम में अभी हाल में जो घटना हुआ, ये कैसे हो गया? नोटबंदी हो गया तो हाँ। इसके पहले 3-4 गो उरी के घटना हुआ। इसके बाद में हमारे देश के 40-45 नौजवान जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हाँ, तो ये सारे के सारे घटनाएं जो है ये साबित कर रहा है कि नोटबंदी जो था किसी दूसरे वजह से किया गया था। सरकार की सोची समझी नीति थी और अपने दोस्तों, मित्रों, नजदीकी लोगों को के पैसा को बढ़ाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए नोटबंदी किया गया। अपना परिचय। शिवशंकर सिंह कुशवाहा, रोहतास, सासाराम।